नमस्कार, सलाम दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, 12th कॉमर्स में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एसपी एंड सीसी, जिसके पार्ट 2 में यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स। और इस चैप्टर के आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक नंबर 4 लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजन ऑन शेयर अलॉटमेंट। क्या है टॉपिक का नाम? लीगल रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन यानी कि कंट्रोल्स, एंड प्रोविजंस ऑन शेयर अलॉटमेंट। तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले लीजिए, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजों को टिक मार्क करें, हाईलाइट करें और अपनी नोटबुक के अंदर भी इसकी समरी नोट बनाए ताकि आपको प्रिपरेशन और रिवीजन करने में काफी आसानी रहे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन ऑन शेयर अलॉटमेंट। तो देखो, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड गाइडलाइंस इश्यूड बाय सेबी। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए ये जो शेयर के अलॉटमेंट है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अभी वो क्या है देखिए, सबसे पहला, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट याद रखना, कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। मतलब कि कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए से कम की प्राइस पे इश्यू नहीं कर सकती। एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू is rupees 10, then company cannot issue shares at lower than 10 rupees। मतलब 10 रुपए, 9.5 रुपए, 8 रुपए ऐसे शेयर इश्यू नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिक। देन मिनिमम ऑफ 10% ऑफ द शेयर्स इश्यूड विल बी ट्रांसफर्ड और विल बी रिजर्व्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। टिक करना, मिनिमम 10% रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। हमने लास्ट वाले सेशन में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स देखे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वगैरह वगैरह अलग अलग कैटेगरी थी। तो उसमें यहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर है कम से कम 10% अमाउंट, जो भी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है उसकी 10% अमाउंट कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेगी। मतलब कि आपको एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल कंपनी इश्यू 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू की है, तो कम से कम 10%, मिनिमम 10%, जो कि कितना होगा 10,000 शेयर, वो किसके लिए रिजर्व होंगे? रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर। मतलब कंपनी को कम से कम 10,000 शेयर तो रिटेल इन्वेस्टर को देने ही पड़ेंगे। बाकी के आप एचएनआई को दो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दो, वो चलेगा। कम से कम 10% अमाउंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जानी चाहिए। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन था, कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती पब्लिक को। दूसरा, कम से कम 10% अमाउंट जो है शेयर्स इश्यू कर रहे उसकी, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेगी। देन थर्ड, ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैव टू मेक एप्लीकेशन थ्रू आसबा प्रोसेस ओनली। एप्लीकेशन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन थ्रू आसबा। मतलब आप पहले के समय की तरह आप चेक से शेयर इश्यू कर, मतलब चेक देके शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन करते हो, या कैश तो भूल ही जाओ, इवन चेक से भी नहीं चलेगा। आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट के कॉन्सेप्ट से ही आपको यहां पर एप्लीकेशन करनी होगी। हाँ, अभी आसबा के लिए आप अपने बैंक को इंटीमेशन कर रहे हो, वो कोई भी तरह से आप कर सकते हो, एक फॉर्म सबमिट करके, या जो यूपीआई आईडी है उसके ऊपर थ्रू, मतलब पेटीएम, भीम, गूगल पे, इनके थ्रू भी आप आसबा का प्रोसेस करवा के शेयर खरीद सकते हो। पर मेन चीज क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैव टू मेक एप्लीकेशन थ्रू आसबा ओनली। देन फोर्थ, entire process of public issue including opening of subscription, accepting application, allotment of shares, listing of shares on recognized stock exchanges is to be completed within 10 days। mean क्या है? entire process of public issue completed within 10 days। ये याद रखना, मेन वर्ड है
एंटायर प्रोसेस ऑफ पब्लिक इश्यू, एमसीक्यू में भी काम लग सकता है कि जो पूरा प्रोसेस है पब्लिक इश्यू का, यानी कि यहां पर कंपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन ओपन करेगी, एप्लीकेशन को रिसीव करेगी, अलॉटमेंट करेगी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग का प्रोसेस करेगी, ये सब कुछ 10 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। देयर आफ्टर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स अलॉटेड विल कमेंस ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और इसके बाद ही जो शेयर्स है उसका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग मतलब बाइंग सेलिंग हो सकता है। मेन चीज क्या है, एंटायर प्रोसेस ऑफ शेयर इश्यू शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 days। देन डीमेट अकाउंट इज कंपल्सरी for applying for shares and the shares will be credited into demat account on of the applicant only। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको शेयर एप्लीकेशन करनी है मतलब शेयर खरीदने हैं तो डीमेट अकाउंट कंपलसरी चाहिए ही। डीमेट अकाउंट के बिना आप शेयर अप्लाई नहीं कर सकते, और डीमेट अकाउंट के बाद जब आपको शेयर अलॉट होते हैं तो शेयर्स विल बी क्रेडिटेड इनटू डीमेट अकाउंट ओनली। जो एप्लीकांट है उसी के डीमेट अकाउंट में अगर आपको शेयर मिलते हैं यानी कि शेयर अलॉट होते हैं तो वो आपके डीमेट अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे। देन ये पॉइंट भी कॉमन है, एटलीस्ट 90% ऑफ दी शेयर्स इश्यूड विच आर नॉट अंडर रिटर्न मस्ट बी सब्सक्राइब। 90% शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब, जिसको हम कहेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। द कंपनी कैन नॉट इश्यू, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों, कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स इफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर लेस देन 90% ऑफ शेयर्स, जिसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब के एग्जांपल देके समझाऊं, फॉर एग्जांपल कंपनी इश्यूज 1 लाख शेयर्स, तो पब्लिक के पास से कंपनी मस्ट रिसीव एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन। अभी यहां पर 90% कितना होगा, तो देखो 1 लाख के 90% यानी कि 90,000 शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिलनी चाहिए। हाँ, कंपनी के आर्टिकल में यानी कि एओए में ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से ज्यादा भी हम रख सकते हैं, 92%, 95%, ये हायर नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लोअर नहीं कर सकते। 80% चला दो ना यार, 75% जाने दो ना यार, नहीं, कम से कम 90% की एप्लीकेशन तो मिलनी ही चाहिए। मतलब कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर पब्लिक को इश्यू किए है तो पब्लिक के पास से कम 90% के हिसाब से 90,000 शेयर्स के लिए तो एप्लीकेशन मिलनी ही चाहिए, अदरवाइज कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इश्यू शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस if certain criteria laid down by SEBI are fulfilled by the company। मेन चीज क्या याद रखनी है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू मतलब कि यहां पर कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन लोगों के पास से मिल रही है उसके हिसाब से उसकी प्राइस भी डिसाइड होगी। बुक बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू यहां पर कंपनी शेयर इश्यू करेगी। तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये याद रखना है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। देन 8 नंबर पर, ये 8 नंबर का पॉइंट डिस्कस करें इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको या आपके किसी भी फ्रेंड्स को बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में एक्सीलेंट लेवल के नॉलेज के साथ अवेल करना है जिससे आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़े, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स को अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट, अपना लेवल इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। देखिए 8 number, if shares are issued at a fixed price decided in advance, company must get the prospectus sanctioned by the SEBI। देखो shares issued at a fixed price मतलब predetermined price, बुक बिल्डिंग प्रोसेस नहीं है, फिक्स प्राइस पहले से ही डिसाइड की हुई है, तो must get the prospectus sanctioned by the SEBI मतलब प्रोस्पेक्टस कंपनी का जो है वो सैंक्शन हो जाना चाहिए। सैंक्शन मतलब अप्रूव्ड बाय दी SEBI। And if shares are issued through book building process, the company must get red herring prospectus sanctioned by SEBI। मतलब याद रखना कि प्रीडिटरमाइंड प्राइस है, फिक्स प्राइस है, तो आपको क्या करना है, जो प्रोस्पेक्टस है वो अप्रूव करवाना है SEBI के पास से। और अगर आप यहां पर बुक बिल्डिंग के थ्रू शेयर इश्यू कर रहे हैं तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब टेम्पररी प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर सारी चीजें नहीं होगी बट मोटा मोटी सारी चीजें अंदर कवर कर लेते हैं, कुछ चीजें बाद में भी आती है।
तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब एक टेम्पररी टाइप का प्रोस्पेक्टस। तो अगर प्री डिटरमाइंड प्राइस है, प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाना होगा, और अगर आप बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू शेयर इश्यू कर रहे हैं तो फिर आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो सेबी है उसके पास से सैंक्शन यानी कि अप्रूव करवाना होगा। उसके बाद मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और द अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी मस्ट बी कॉल्ड एज शेयर एप्लीकेशन मनी। मतलब कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो भी होगी उसके कम से कम 5% अमाउंट तो एप्लीकेशन के साथ मंगवाने ही पड़ेंगे। हाँ, आप उससे ज्यादा मंगवा सकते हो पर उससे कम नहीं। एग्जाम्पल देके समझाता हूं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ये है 100 रुपीज। अभी जो कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के ऊपर मंगवा सकती है, तो कंपनी यहां पर एप्लीकेशन के साथ साथ एटलीस्ट कम से कम 5%, मतलब कितने होंगे, 100 रुपए के 5% मतलब मिनिमम 5 रुपीज तो मंगवाने ही पड़ेंगे। हाँ, 5% की जगह पे 10%, 15%, 20, 25, 50% मंगवाए चलेगा। कम से कम 5% तो फेस वैल्यू के कंपनी को एप्लीकेशन के साथ मंगवाने ही पड़ेंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, देन नेक्स्ट, द कंपनी मस्ट एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। एग्रीमेंट विथ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी को कंपलसरी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब फॉर एग्जांपल एनएससी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या तो फिर बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ऐसे ही बहुत सारे लोकल भी स्टॉक एक्सचेंजेस है जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। उसके साथ कंपनी को एग्रीमेंट करना पड़ेगा फॉर लिस्टिंग ऑफ दैट शेयर्स ऑन दैट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे वो कंपनी के शेयर का बाइंग सेलिंग हो सके। देन कंपनी मस्ट एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्टिव डिपोजिटरी, एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्टिव डिपोजिटरी कंपनी टू क्रेडिट द शेयर्स अलॉटेड, यानी कि डीपी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उसके साथ एग्रीमेंट करना होगा जिससे कि वो एप्लीकेंट के शेयर उस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के वहां पे क्रेडिट हो सके। तो यहां पर कंपनी को कंपलसरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कंपनी जो है उसके साथ एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यहां पर इंडिया में ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन से है, तो एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये जो रिकॉग्नाइज्ड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इंडिया में वर्क कर रहे हैं उनके नाम है, आपके नॉलेज के लिए। चलिए, देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड इट्स इफेक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होना ही चाहिए, जो कि हमने ऊपर देखा भी कि नॉर्मली कंपनी को मिनिमम 90% तो यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखना ही पड़ेगा। देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, मतलब लेस देन 90% नहीं चलेगा, 90% कम से कम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो ये कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दिखाएंगे। हाँ, 90% से ज्यादा 91%, 92, 95 ऐसा रख सकते हैं, ठीक है, बट मिनिमम 90% तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखना ही पड़ेगा, जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन होगा। देन कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ एज प्रिस्क्राइब बाय दी सेबी फॉर मेकिंग पब्लिक इश्यू। मतलब अगर आपको पब्लिक इश्यू करना है तो सेबी ने जितनी मिनिमम कैपिटल बोली हुई है उतनी कैपिटल तो आपकी कंपनी की होनी ही चाहिए। एंड लास्ट, इफ प्रमोटर्स हैव ऑल्सो परचेज शेयर इन पब्लिक इश्यू दे कैन नॉट सेल सच शेयर्स। देखो, प्रमोटर्स उन्होंने अगर पब्लिक इश्यू में शेयर खरीदे, कैन नॉट सेल फॉर अ सर्टेन पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दी सेबी, जो कि नॉर्मली 3 साल का या 5 साल का, या सेबी जो डिसाइड करेगी, ये लॉक इन पीरियड कहलाता है। इट इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। मतलब कि अगर कंपनी के प्रमोटर है, एग्जांपल देके समझाऊं, फॉर एग्जांपल आरआईएल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, उन्होंने शेयर इश्यू की है। आरआईएल ने क्या किया, शेयर्स इश्यू किए टू पब्लिक। अभी यहां पर मुकेश अंबानी है जो कि कंपनी के प्रमोटर है, वो खुद भी यहां पे पब्लिक इश्यू में शेयर बाय कर रहे हैं, तो उनको ये शेयर सेल नहीं कर सकते, शेयर सेल नहीं कर पाएंगे, कांट बी सोल्ड फॉर सर्टन पीरियड।
जो कि पहले से ही फिक्स किया जाएगा। और ये जो सर्टेन पीरियड है जिसके दौरान जो कंपनी के प्रमोटर जिन्होंने ये पब्लिक इश्यू में शेयर खरीदा है वो नहीं सेल कर सकते, इसको कहा जाता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब इतने टाइम के लिए आपके शेयर्स लॉक रहेंगे, आप कंपनी के ये शेयर को सेल नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों आपको ये 14 रिस्ट्रिक्शन जो कंपनी के शेयर के अलॉटमेंट के ऊपर लगे, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजंस ऑन शेयर अलॉटमेंट, ये आपको याद रखना है। इसमें से कम 10 पॉइंट तो आपको याद रहना ही चाहिए। काफी सिंपल है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उतने पार्ट को आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर दें ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको याद रखने में काफी आसानी रहे। और इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के लिए अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें और लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए अवेल करें, जिससे कि आपका नॉलेज, आपका रिजल्ट दोनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ेंगे, वो भी बहुत ही कम फीस और बहुत ही कम टाइम पे। सो वर्क स्मार्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।